अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे प्रेशर exerted by a liquid column by a liquid column। लिक्विड कॉलम का मतलब है हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ लिक्विड हैविंग सम हाइट और अप टू सम डेप्थ। ठीक है, यानी कि सपोज हमारे पास एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा है। इसमें जो लिक्विड भरा है उसकी हाइट है h। नीचे से कहेंगे तो हाइट, ऊपर से कहेंगे तो डेप्थ, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इसमें लिक्विड भरा है, लिक्विड इज फिल्ड इन दिस, से वाटर इज फिल्ड। ठीक है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है। टोटल मास ऑफ लिक्विड इन दिस इज m, हाइट इज h, एंड ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब हमने लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा a। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a। ठीक है, नाउ वी नो दैट प्रेशर, अगर हम यहाँ देखेंगे, दिस एंड इज सपोज से m एंड दिस एंड इज n, तो ट्यूब इज mn। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इस बेस पे, जो बेस वाला साइड है, इस पे प्रेशर कितना होगा लिक्विड पे, जो कि कितनी डेप्थ पे है टॉप से, एट अ डेप्थ ऑफ h, एट अ डेप्थ ऑफ h। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होगा जिसकी हाइट है कितनी, h। जो लिक्विड है दैट इज फिल्ड अप टू अ हाइट h। ठीक है, तो फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नीचे अर्थ है तो फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो फोर्स इस कॉलम पे लगेगा अर्थ के ड्यू टू नीचे की तरफ, यानी कि इस कॉलम ऑफ लिक्विड का मास है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू इट्स वेट, दैट इज mg। ठीक, नाउ मास इज इक्वल टू, mass is, we know that density is mass divided by volume. Now mass is density multiplied by volume, तो density multiplied by volume multiplied by g, density multiplied by volume multiplied by g। Now हमने ऑलरेडी लिखा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a, तो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का दैट इज पाई आर स्क्वायर h, उसको हम लिख सकते हैं एज एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इज a इंटू h। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स के इक्वेशन में क्या आएगा, F इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे AH, आगे क्या आएगा G। ठीक है, तो इस लिक्विड कॉलम का जो वेट हो गया, डाउनवर्ड फोर्स जो होगा दैट इज रो AHG। ठीक है, और हमने नीचे वाला जो एज लिया है दैट इज N, तो वो फोर्स उसी पे लगेगा क्योंकि नीचे वही एज है। तो प्रेशर किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज रो AHG अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर आएगा कितना, रो जी एच, रो जी एच। तो प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी, यानी कि जितना लिक्विड डेंस होगा उतना प्रेशर ज़्यादा, वाइस वर्सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एंड हाइट, तो जितनी हाइट ज़्यादा होगी या इस लिक्विड कॉलम की ऊपर से नीचे जितनी डेप्थ होगी उतना यहाँ पे नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। अब बात करेंगे हम गेज प्रेशर की। गेज प्रेशर, सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, से लिक्विड इज इन ए सिलेंड्रिकल वेसल लाइक दिस। सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। लेट्स शो दैट बाय ड्राइंग सम डॉट्स। ये लिक्विड है इन वेसल। अब इस वेसल में हम एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ लिक्विड लेते हैं,
इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ लिक्विड हमने लिया लाइक दिस, ठीक है। और इसके एक एंड है एंड 1, दूसरा एंड है इसका एंड 2, एंड 1 एंड एंड 2, एंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट इज h। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ लिक्विड हमने लिया इसकी हाइट h है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सपोज a, हाइट इज h, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। और ज़रूरी बात है इसके अंदर जो मास आएगा दैट विल बी m, ठीक है। नाउ इफ 1 एंड 2, अगर पॉइंट्स 1 एंड 2 को हम सेम हाइट पे रखेंगे बेस से, तो प्रेशर सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। लेकिन हमने इनके बीच हाइट में डिफरेंस ली है या डेप्थ में डिफरेंस ली है कितना, h, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल जो हमने पोर्शन लिया, हमें पता है कि जो लिक्विड अभी हमने लिया है इट इज़ एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, क्योंकि हम अभी हाइड्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी पोर्शन ऑफ लिक्विड कहीं नहीं जा रहा है। यानी कि जो हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ लिक्विड लिया, या इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ लिक्विड है हमारे पास, दिस इज H1, दिस इज H2, हाइट इज h। तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ लिक्विड पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अब हम देखेंगे इस पे फोर्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है। मान लीजिए इस H1 पे प्रेशर है P1, तो इस टॉप पे फोर्स होगा कितना, P1A। आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है या थ्रस्ट किसके बराबर होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एंड 1 पे प्रेशर है P1, तो इस पे थ्रस्ट लगेगा P1A। इस नीचे वाले एंड पे प्रेशर होगा P2, तो इस पे थ्रस्ट कितना लगेगा, P2A। और ये भी आपको पता होना चाहिए प्रेशर एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमने पहले लेक्चर में देखा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से इस एंड पे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर्स ये थ्रस्ट होंगे उनको बैलेंस करेगा इस साइड का थ्रस्ट, ठीक है। तो ये वाले जो थ्रस्ट है, जो सराउंडिंग थ्रस्ट है, ऐसे ये सिलेंडर ऐसे है, इसके हर साइड से जो थ्रस्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब टॉप पे थ्रस्ट है P1A ऑन H1, बॉटम पे P2A ऑन H2, और इसका जो मास है, इस लिक्विड कॉलम का मास अगर m होगा, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, mg। इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, mg, ठीक है। तो हम देखेंगे नेट, या हम देखेंगे डाउनवर्ड फोर्स कितना आएगा। एक तो डाउनवर्ड है P1A और दूसरा क्या है, mg, तो आएगा P1A प्लस mg, P1A प्लस mg, ठीक है। इसी तरह से अपवर्ड फोर्स किसके बराबर आएगा, P2A। अपवर्ड फोर्स इज P2A। अब लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है वो भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये जो साइड वाली फोर्स है तो कैंसिल हो गई, ऊपर और नीचे वाला फोर्स नेट अपवर्ड नेट डाउनवर्ड ये भी बराबर होने चाहिए, और अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एज लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट implies P1A प्लस mg, डाउनवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए अपवर्ड फोर्स P2A, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे P2A माइनस P1A किसके बराबर आएगा, mg। और आपको पता है मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि रो इंटू वी, वी नो दैट मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, अभी हमने देखा पीछे। एंड वी वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, तो m किसके बराबर आएगा, रो। v की जगह हम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू हाइट। तो मैं m की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो AH, ठीक है। और P2A माइनस P1A
इज इक्वल टू, एम की जगह क्या लिखेंगे, रो ए एच, आगे क्या आएगा, जी, ए कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, P2 माइनस P1 इज रो जी एच। तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2, यानी कि जितना आप नीचे जा रहे हो डेप्थ में, ठीक है, तो नीचे जो प्रेशर है इस पॉइंट पे और ऊपर जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, इनके बीच जो डिफरेंस है इन प्रेशर्स के बीच वो बराबर होगा रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एच। नाउ सपोज हाइट इज 0। अगर हाइट 0 होगी तो 1 और 2 सेम लेवल पे आ जाएंगे, यानी कि इस 1 को आप नीचे लाओ यहाँ पे, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर h 0 हो गया तो P2 माइनस P1 इज 0, तो P2 P1 के बराबर होगा। तो सेम पॉइंट्स, सेम हाइट वाले पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, सेम, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास P2 है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P2 इज इक्वल टू P1 उस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस रो जी एच, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। इसका मतलब जो डेप्थ पे पॉइंट है, पॉइंट 2, वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो टॉप वाले पॉइंट से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा, रो जी एच। नाउ सपोज अगर हम शिफ्ट करेंगे, ये जो पॉइंट 1 है हमारे पास यहाँ पे पहली वाली डायग्राम में, जो टॉप लेवल पे सिलेंड्रिकल एलिमेंट के टॉप पे जो पॉइंट है 1 है, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे सरफेस ऑफ लिक्विड पे, यहाँ पे सरफेस ऑफ लिक्विड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट 1 को शिफ्ट करेंगे टॉप पे, ठीक है, तो पॉइंट 1 का जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में P1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PA, ठीक है। तो इफ पॉइंट 1 is shifted to the top surface of liquid open to atmosphere, then P1 is equal to PA, P1 इज इक्वल टू पी ए। तो अगर हम पॉइंट 1 को शिफ्ट कर रहे हैं इस टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड पे, तो वो तो ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, तो वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। उसको मैंने डिनोट किया ए से, ठीक है, पी ए से, ठीक है। अब जो डेप्थ पे प्रेशर है P2, उसको मैं डिनोट करता हूँ एज बाई P। तो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, P आएगा, P2 की जगह मैंने क्या लिखा, P इज इक्वल टू P1 की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर A प्लस रो जी एच, P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, ठीक है। अब जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि पी ए जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मैंने लेफ्ट साइड लिया, P माइनस पी ए। तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट ए डेप्थ, H विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच और प्रेशर एट अ डेप्थ के बीच जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस किसके बराबर आया, रो जी एच। तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट सम डेप्थ विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट डिफरेंस इन प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, दैट डिफरेंस इन प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, ठीक है। तो गेज प्रेशर क्या होता है, एक्सेस, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्सेस प्रेशर P माइनस पी ए, कहाँ पे, एट ए डेप्थ H, ठीक है। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रेशर एट ए डेप्थ H माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, या डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट ए डेप्थ H विद या एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट ए डेप्थ H with atmospheric pressure is known as gauge pressure, and it is equal to rho g h, density into acceleration due to gravity into height of that या depth of that liquid, ठीक है। तो अब सवाल है कि ये जो गेज प्रेशर है ये इट डिपेंड्स ओनली अपॉन हाइट। तो अगर आपके पास बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, यानी कि एक ही फ्लूइड है एक्चुअली, डेंसिटी सेम है, लेकिन आपने इसको 3 कंटेनर्स में भरा, जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं।
यानी कि हमने फ्लूइड को, एक ही फ्लूइड को, यानी कि डेंसिटी सेम है, फ्लूइड का नेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये मिल्क है तो तीनों में मिल्क है, वाटर है तो तीनों में वाटर है, ठीक है। इसको हमने भरा 3 कंटेनर्स में ऑफ डिफरेंट शेप्स, लेकिन एक चीज़ सेम है, दैट इज़ हाइट। जिस हाइट तक लिक्विड भरा वो हाइट सेम है, या जिस डेप्थ तक लिक्विड भरा है टॉप से, दैट डेप्थ या दैट हाइट इज सेम, बट शेप्स ऑफ दिस कंटेनर्स आर डिफरेंट। तो देखा गया है कि जो बॉटम ऑफ वेसल होगा, तीनों केसेस में जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम, प्रेशर इज सेम। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, डेंसिटी पे। प्रेशर डिफरेंस यानी कि इस टॉप वाले पॉइंट और इस बॉटम वाले पॉइंट के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और बॉटम वाला पॉइंट 2 है, तो P1 माइनस P2, सॉरी P2 माइनस P1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, रो जी एच। अभी हमने देखा रो जी एच, दैट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड दैट डिपेंड्स अपॉन हाइट। तो डेंसिटी और हाइट दोनों की सेम है। हाँ, शेप ऑफ लिक्विड कॉलम डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, बट दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दोज फैक्टर्स, ठीक है। तो जब तक हाइट सेम है तीनों वेसल्स में और इनका डेंसिटी भी सेम है, एक ही लिक्विड है, तो प्रेशर at the bottom of all the vessels is same. This situation is called as hydrostatic paradox. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हम एक ही लिक्विड डिफरेंट कंटेनर्स में भरते हैं अप टू सेम हाइट, तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज सेम एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। थैंक यू।